कोविड-19 से अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो डॉक्टरों को इसका इलाज करने में मददगार साबित हो रही हो। हम इसकी दवा खोजने में अब तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं? इलाज खोजने की दिशा में क्या कुछ हो रहा है? अब तक दुनिया भर में 150 से ज़्यादा अलग-अलग दवाइयों को लेकर रिसर्च हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ अभी प्रचलन में हैं, जिन्हें इसके इलाज में आजमा कर देखा जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे कारगर इलाज के आकलन के लिए एक सॉलिडेटरी ट्रायल शुरू किया है। ब्रिटेन का कहना है कि उसकी रिकवरी ट्रायल सबसे बड़ी है। इसमें 5,000 से ज़्यादा मरीजों को अब तक शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा दुनिया भर में कई सारे रिसर्च सेंटर ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून का इस्तेमाल इलाज में कर रहे हैं। अब तक 3 तरह की दवाओं को आजमाया जा रहा है। एंटीबॉडी ड्रग्स, जो सीधे कोरोना वायरस के शरीर के अंदर रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा, ऐसी दवाएं जो प्रतिरोधक प्रणाली को शिथिल करती हैं। मरीज उस वक्त गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है जब उसकी प्रतिरोधक प्रणाली ज्यादा काम करती है। इससे शरीर को दो तरफा नुकसान पहुंचता है। ठीक हुए मरीज के खून से एंटीबॉडी तैयार करना या फिर लैब में तैयार एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना जो वायरस पर हमला कर सकता है। कोरोना वायरस की सबसे कारगर दवा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर ब्रूस आइलवर्ड ने कहा है कि चीन के दौरे के बाद उन्होंने पाया कि रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जो असरदायी नजर आती है। इबोला की दवा के तौर पर इसकी खोज की गई थी, लेकिन यह जानवरों पर किए गए अध्ययन में दूसरे कई जानलेवा वायरस वाली बीमारियों में कारगर साबित हुआ है, मसलन मर्स और दूसरे सांस संबंधी बीमारियों में। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कोविड-19 के खिलाफ भी असरदायी हो। शिकागो यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हो रहे परीक्षणों के लीक सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह असरदायी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सॉलिडेटरी ट्रायल के अंतर्गत जिन 4 दवाओं का परीक्षण कर रहा है, उसमें यह दवा भी है। इसको बनाने वाली कंपनी गिलेड भी इसे लेकर परीक्षण कर रही है। क्या HIV की दवाएं कोरोना वायरस के इलाज में काम कर रही हैं? इसे लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण बहुत कम हैं कि HIV की दवा लोपिनावीर और रिटोनावीर कोरोना वायरस के इलाज में असरदायी होंगी। लैब में किए परीक्षण में जरूर इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह काम कर सकती हैं, लेकिन लोगों के ऊपर किए गए अध्ययन में निराशा हाथ लगी है। कोविड-19 के गंभीर मरीजों में इन दवाओं की वजह से कोई सुधार होता नजर नहीं आया है। हालांकि ये दवाएं बहुत गंभीर मरीजों पर इस्तेमाल की गई थीं। इससे इस बात की संभावना भी बनती है कि इसे देर से देने की वजह से यह संक्रमण पर काम नहीं कर सकी हों। क्या मलेरिया की दवा कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है? मलेरिया की दवा सॉलिडेटरी ट्रायल और रिकवरी ट्रायल दोनों ही प्रयासों का हिस्सा है। क्लोरोक्वीन और उससे बनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में वायरस प्रतिरोधी और इंसानों की प्रतिरोधक प्रणाली को शिथिल करने के गुण मौजूद हैं। यह दवा उस वक्त बड़े पैमाने पर चर्चा में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज में इसकी संभावनाओं की बात कही, लेकिन अब तक इसके असरदार होने को लेकर बहुत कम प्रमाण मिले हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल अर्थराइटिस में भी किया जाता है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियमित करने में मदद कर सकती है। लैब टेस्ट में पता चला है कि यह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकती है, और इसके अलावा डॉक्टरों का अनुभव भी यह बताता है कि यह मरीजों के ऊपर असर कर रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इसके असर को लेकर कोई निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। अगर प्रतिरोधक प्रणाली वायरस के खिलाफ ज्यादा काम करती है तो फिर पूरे शरीर में सूजन हो सकती है। संक्रमण से लड़ने में प्रतिरोधक प्रणाली पर भरोसा करना मददगार है, लेकिन इसकी अधिकता पूरे शरीर में दूसरे तरह के नुकसान पहुंचा सकती हैं और यह जानलेवा भी हो सकता है। सॉलिडेटरी ट्रायल में इंटरफेरॉन बीटा का परीक्षण किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कई तरह की परेशानियों और सूजन को कम करने में किया जाता है। इंटरफेरॉन एक तरह का रसायन है जो वायरस के हमला करने की स्थिति में शरीर से निकलता है। ब्रिटेन के रिकवरी ट्रायल में डेक्सामेथासोन का परीक्षण किया जा रहा है। यह एक तरह का स्टेरॉयड है जो सूजन कम करने के काम आता है। क्या ठीक हुए मरीज के खून से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है? जो मरीज कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं, उनके शरीर में इसका एंटीबॉडी होना चाहिए जो वायरस के खिलाफ असरदायी हो सकता है। इस इलाज के तहत ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा निकाल कर बीमार पड़े मरीज में डालते हैं। अमेरिका ने 500 लोगों को इस तरीके से अब तक ठीक किया है। दूसरे देश भी इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस का हमारे पास इलाज कब तक आ जाएगा?
इस सवाल का जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी कि दुनिया के पास कोरोना की दवा कब आएगी। हालांकि अगले कुछ महीनों में हमारे पास ट्रायल के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इसके टीके की बात करना अभी और जल्दबाजी होगी, क्योंकि डॉक्टर अभी पहले से मौजूद दवाओं का ही परीक्षण कर रहे हैं। टीका बनाने का काम तो शून्य से शुरू करना है। कुछ बिल्कुल नई दवाइयों का भी लैब में परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी वो इंसान पर इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। जितनी जल्दी इसका इलाज खोज लिया जाए, उतनी जल्दी यह लोगों की जान बचाने के लिहाज से तो अहम है ही साथ यह लॉकडाउन की आफत को कम करने में भी मददगार होगा।